अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश इजी कोर्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश इजी कोर्स हमारा एक नामी ग्रामी कोर्स है और इसको अप्लाई करते हुए मैंने आज तक सैकड़ों तलबा को कामयाबी के साथ ट्रेनिंग दी है, जिसमें पाकिस्तान के स्टूडेंट भी शामिल हैं, इंडिया के स्टूडेंट भी शामिल हैं, इंडोनेशिया के स्टूडेंट भी शामिल है, बांग्लादेश के स्टूडेंट भी शामिल है। यानी इंटरनेशनल सत्ता पे इस कोर्स को मैंने इस्तेमाल किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए हैं। तो कई स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में भी जो है ना मुझसे पूछा है कि आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं, और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेजेस काफ़ी स्टूडेंट ने किए कि सर आप काइंडली स्पोकन जो इंग्लिश का कोर्स है उसको स्टार्ट कर लें। तो इंशाल्लाह मैंने स्टूडेंट को रिप्लाई भी किया कि इंशाल्लाह अपकमिंग संडे से स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहली चीज़ जो आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने टाइटल में भी देखा कि इंट्रोडक्शन टू स्पोकन इंग्लिश ईजी, पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हमारा जो कोर्स है, जो सिस्टम है, ये कैसे बनाया गया है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं और आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को देखें, आम मामूल के मुताबिक भी आप देख लें कि जब तक आप कोई नई चीज़ मार्केट में आती है और उसका इस्तेमाल आप लोगों को नहीं आता या इस्तेमाल करना ना है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ स्पोकन इंग्लिश ईजी के बारे में, कि आपको पता चल जाए कि हमारा ये कोर्स क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है ये। इसमें हमारे पास जो कोर्स के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। आगे हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके पे 4 पार्ट्स हो जाएंगे। जो चौथी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो है हमारी पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज़। पहले नंबर पर हमारे पास एक मेन टॉपिक आ जाता है, यानी कि एक टीचर होता है, वो एक मेन टॉपिक को डिस्कस करता है। फिर उस टॉपिक से के अंदर उसने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं उसको वो दूसरे पार्ट में जिसको हम वोकेबलरी पार्ट कहते हैं उसमें वो उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद तीसरे पार्ट आ जाता है। तीसरे पार्ट जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं मिनी स्टोरी लेसन। यानी वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उसमें वो डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकली मिनी स्टोरी में इस्तेमाल किए गए होते हैं। और मिनी स्टोरी ऐसी होती है कि पहले टीचर स्टेटमेंट बोलता है, स्टेटमेंट होता है इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में टीचर स्टेटमेंट बोलता है, आप इंग्लिश में ही सुन रहे होते हैं और फिर इंग्लिश में ही आपसे वो क्वेश्चन करता है। इंग्लिश में ही ज़ाहिर बात है, आपने इंग्लिश में स्टेटमेंट को सुना, इंग्लिश में आपने क्वेश्चन को सुना और फिर आप इमीडिएटली रिस्पांस भी करते हैं, जवाब भी देते हैं इंग्लिश में ही। तो ये तरीक़ाकार हमारा, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। अब देखें जो मिनी स्टोरी में जब टीचर स्टेटमेंट बोलता है फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप लोगों के स्पीकिंग के स्पीड को बूस्ट करवाने के लिए, स्पीकिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है। अच्छा, तो ये सारा हमारा सिस्टम है, यानी कि पहले मेन आर्टिकल, उसके बाद वोकेबलरी, तीसरे नंबर पे आपके पास मिनी स्टोरी, यानी जो डिफ़िकल्ट वर्ड मेन आर्टिकल से एक्सप्लेन हुए वोकेबलरी में, फिर उनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया गया है मिनी स्टोरी के अंदर। तो इस तरीके से जब आपकी रिपीटेशन होगी मेन आर्टिकल से मिनी स्टोरी तक, तो आप लोगों को ये वोकेबलरी इतनी बेहतर तरीके से याद हो जाएगी कि फिर आपको कभी नहीं भूलेगी। बहुत बेहतरीन सिस्टम है, आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस सिस्टम को जब आप इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे 6 महीने तक, देखें हर स्टूडेंट मुख्तलिफ होता है, बाज़ स्टूडेंट को 6 महीने लग जाते हैं, बाज़ को 4 महीने लग जाते हैं, बाज़ को ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट मुख्तलिफ होता है, हर स्टूडेंट का अपना अपना एक लेवल होता है। तो इस लेवल को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने साथ साथ चलना है, मेरे साथ साथ आप लोगों को मैं गाइड भी करूंगा। लेकिन मैं शुरुआत आप लोगों के लिए करूंगा पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज से। इंशाल्लाह जब संडे से जो लेसन आप लोगों के लिए मैं अपलोड करना शुरू करूंगा वो पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज़ होंगी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी बेहतरीन स्टोरीज़ हैं कि जैसे आप टेंसेस याद करने की कोशिश करते हैं, टेंसेस आप सीखते हैं, आप क्या करते हैं, रूल्स को पढ़ते हैं कि ये मिसाल के तौर पर प्रेजेंट में एस या ई एस को हम लगाएंगे, जब हम इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो डज़ नॉट या डू नॉट लगाएंगे। ये सारी जो झंझट है इससे आपकी जान छूट जाएगी, आपको ऑटोमेटिक टेंसेस याद हो जाएंगे। इतना बेहतरीन सिस्टम है पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज़ का। तो मैं शुरुआत पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी से करूँगा। मैं एक स्टोरी आपके सामने रख दूँगा, पहले वो पास्ट में होगी, उसके बाद सेम वही वाली स्टोरी फ्यूचर में होगी,
फिर हम जो है एक जो हमारे पास जो परफेक्ट टेंसेस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस आ जाते हैं उसको हम जो है ना टच करेंगे। तो इस तरीके से जो ट्रांसलेशन साथ साथ मैं करूँगा, जैसे मैं जब इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलूँगा साथ में मैं ट्रांसलेशन करूँगा, तो आप लोगों को ट्रांसलेशन और जो रीडिंग होगी उससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। आप आवाज़ों को पहचान जाएंगे, आप जो है जो अल्फाज हैं उनको पहचान जाएंगे कि माजी में क्या अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हम फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में हम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, अगर हम प्रेजेंट में बोलना चाहें तो हम प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। इतना बेहतरीन कोर्स है। तो नेक्स्ट जो डिटेल की जो जितनी भी डिटेल की चीज़ें थी वो आप लोगों को मैंने समझा दी हैं इंशाल्लाह। भी इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं रही। और लेकिन फिर भी मैं देखूँगा अगर कोई पॉइंट मिसिंग हुआ आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और हमारे चैनल को, अगर आप नए हमारे चैनल के ऊपर, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया।